हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स। आज हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज बनाना। बेसिक पैटर्न से ही सब्यसाची ब्लाउज बनाएंगे। बहुत ही आसान मेथड बताऊंगी ताकि किसी को भी कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट मैंने चेस्ट 40, शोल्डर 15, हैवी साइज पे इस बार बना रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने स्मॉल साइज में बनाया था। तो चेस्ट मेरी 40 है, वेस्ट 32, फ्रंट नेक 7.5, बैक नेक 11 इंच। फ्रंट जो लेंथ है ब्लाउज की 15.5 है, बैक जो लेंथ है वो 14 इंच है और एपेक्स पॉइंट 10.5 है, लोअर बस्ट 13.5 इंच है। ये मेजरमेंट लेना जरूरी है, ये और एक रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि दोनों नेक हमारे डीप हैं तो हमें कुछ शोल्डर माइनस करना होता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, ये मैंने फ्रंट का पोर्शन लिख लिया है, यहाँ पे मैंने बैक का पोर्शन लिखा है। हमें सबसे पहले रेडी शोल्डर चाहिए, नेक की लेंथ चाहिए और नेक की शेप चाहिए। सिमिलरली बैक में भी रेडी शोल्डर तो सेम रहेगा, लेंथ और शेप डिफरेंट हो सकती है, तो हमने ये दोनों चीजें ले ली हैं। इसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक चैनल पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाके इसको देखना, डिटेल में सीख सकते हैं। और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें अभी तक ये चार्ट देखना आसानी से आ गया होगा और बेसिक ब्लॉग बनाना भी बहुत आसानी से आ गया होगा अभी तक। तो इसमें मैंने सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि रेडी शोल्डर कौन सा है। तो हमारे पास 3 चार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर लिखा हुआ है 1.5 से 2.75, यानी कि 2 इंच का रेडी शोल्डर यहाँ आता है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे नेक की शेप कौन सी है। तो फ्रंट की नेक की शेप स्वीट हार्ट है, तो इस लाइन में भी शेप दी है, यहाँ भी शेप दी है। स्वीट हार्ट शेप इस साइज में आ रही है, इस लाइन में आ रही है। तो अब हमने क्या देखना है कि नेक की लेंथ कितनी है, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच इस लाइन में आ रहा है। इस नेक को मैं, फ्रंट नेक को मैं डीप ले लेती हूँ, 8.5 इंच ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 8.5 ही लिख लेती हूँ ताकि आपको डीप नेक किस तरह से बनाना है उस हिसाब से समझ आ जाए, क्योंकि मैंने ये जो माइनस भी किया है वो 8.5 के हिसाब से ही किया है। अब यहाँ पर 8.5 इस लाइन में आ रहा है, तो ये मैंने 1.25 इंच माइनस करना है। सिमिलरली बैक साइड में हमारा जो नेक है वो 11 इंच का है और शेप राउंड है, राउंड इस केस में आ रही है 11 यहाँ पर, यानी कि 1.75 हम माइनस करेंगे। अब ये माइनस कहाँ से होगा, ये माइनस होता है जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए। 15 है, 15 का जब हम हाफ करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 2 तो 7.5 आता है। तो 7.5 में से मैंने माइनस किया, तो फ्रंट का मेरा शोल्डर 6.25 है और बैक का मेरा आएगा 5.75। मैंने बेसिक ब्लॉक बना के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने बेसिक ब्लॉक बना के रखा हुआ है। अब उसमें चेंजेस क्या करने हैं, उसको सब्यसाची में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बेसिक ब्लॉक कैसे बनाया वो मैं डिटेल में एक बार बता देती हूँ। देखिए ये मेरा बैक साइड है, ये बैक पोर्शन है। बैक में मेरा जो शोल्डर है वो 5.75 है, तो मैंने यहाँ से 5.75 पर मार्किंग की है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ आर्म होल का फॉर्मूला लगाया है वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच है, ये चेस्ट के अकॉर्डिंगली लगता है। तो 40 मेरी चेस्ट है, डिवाइडेड बाय 6, जो भी आपका आंसर आया उसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 7.1 आया। तो ये जो मैंने शोल्डर यहाँ से लिया है आर्म होल 7.1 लिया है। फिर मैंने ये इसका हाफ कर लिया, इस तरह से हाफ करके यहाँ पे मार्क लगा लिया है। अब चेस्ट में मैंने यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं दी है, तो डायरेक्टली चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 ही किया है। तो चेस्ट 40 है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो 10 आया। यहाँ से ये 10 इंच पर मार्किंग की है और ये 1.5 इंच मेरा मार्जिन है। सिमिलरली वेस्ट पर भी मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया है 4 से, तो 8 इंच आया। तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग की है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। लास्ट वीडियो में एक व्यूअर का क्वेश्चन आया था कि आप डार्ट नहीं डाल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप डार्ट डालेंगे तो उसमें कुछ वेरिएशन आएगी। अगर आप डार्ट डालना पसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डार्ट का भी 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। बैक साइड में सिर्फ 1 इंच की ही डार्ट डलेगी, तो 1 इंच डार्ट का मार्जिन, फिर उसके बाद 1.5 इंच का आपने मार्जिन लेना है, इसमें आप कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद हमने आर्म होल को यहाँ पर रखना है और आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है।
अब क्योंकि हमें पता है हमारा बैक नेक जो है वो 11 इंच का है, तो वो चेस्ट लाइन से नीचे ही जाएगा, तो मैंने यहाँ से शोल्डर जो है हाफ इंच कम कर दिया। ये हाफ इंच पे मार्किंग की, यहाँ से भी हाफ इंच पे मार्किंग की, और ये पोर्शन हमारा सारा कटिंग में निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्योंकि स्लोप देनी है, तो यहाँ से 0.25 पे मैंने मार्किंग की, नीचे 0.25, और इसको यहाँ से मिला दिया है। ये क्या है, ये है रेडी शोल्डर में 1 इंच प्लस किया। रेडी शोल्डर मेरा कितना था, 2 इंच का, तो मैंने यहां से मार्किंग करनी है। 3 इंच कहां पर आया, ये देखिए यहां पर 3 इंच आया, तो ये जो स्लोप मैंने दी है ये 3 इंच पे यहां पर ज्वाइन कर दी। इतना आ गया। ये जो कटिंग की है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ किस तरह से किया है। ये जो ब्लाउज की लेंथ ली है, यहां से अगर आप देखिए तो ये लेंथ है 16.5 इंच, यानी कि फ्रंट की लेंथ प्लस 1 इंच किया है, तो 16.5 इंच। फ्रंट की लेंथ 15.5 थी, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने ये लिया है। अब मैं आपको फ्रंट का पोर्शन बताती हूँ। ये हमारी फ्रंट की साइड है। फ्रंट साइड के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने शोल्डर लिया। शोल्डर हमारा 6.25 है, ये 6.25 पे मार्किंग की है। यहां से आर्म होल हमने 7.1 ही लिया है, ये सेम हमारा आर्म होल आ गया। उसके बाद हमने इसका सेंटर ले लिया, इस तरह से सेंटर पर मार्क किया, ये हमारा सेंटर पर मार्क आ गया। उसके बाद सेंटर से ये देखिए हम 0.25 अंदर आए हैं, और यहां से मैंने क्रॉस मार्क 0.75 लिया है। बैक साइड में मैंने 1 इंच लिया था और शेप दी थी, यहाँ पर 0.75 लेकर इस मार्क को, ये 1 इंच के मार्क को ये शोल्डर लाइन से मैंने मिला दिया। ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, यहां पर मैंने मार्किंग की है 10.25 की, 10.3 की मार्किंग की है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया है चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग प्लस 4, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है इसलिए 1.5 इंच लिया है। तो चेस्ट हमारी 40 प्लस 1.5 जितना भी आएगा, डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 10.3 आया, तो 10.3 पे मार्किंग, एंड देन उसके बाद ये मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ले लिया है। इतना समझ आ गया। अब यहां से मैंने जो लेंथ ली है, ये लेंथ जो है ये मैंने ली है 17 इंच। जितनी आपके फ्रंट की लेंथ है उसमें आप प्लस करेंगे 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच प्लस किया तो 17 आ गया। उसके बाद मैंने यहां पर मार्किंग की है, ये नेक मैंने 7.5 पर ही कटिंग किया, 8 इंच था, तो आपने यहाँ पे 8 इंच तक इसको लेकर आना है। ये 8 इंच तक आपका नेक बनेगा। ये वैसे भी थोड़ा सा नीचे तक ही आ रहा है, तो ये 8 इंच का ही नेक है। आपका नेक अगर 7 इंच है तो 7 इंच पर बनाएंगे, 8 इंच है तो 8 इंच पर ही बनाएंगे। बट फिर नेक जब शॉर्ट होगा तो आपका शोल्डर भी माइनस अलग तरीके से होगा, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब हमने क्या करना है, उसके बाद यहां से मैंने ये एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है। एपेक्स पॉइंट मेरा 10.5 था, तो मैंने ये 11 पर, ये वाली मिडिल लाइन 11 इंच पर मार्किंग कर ली है। उसके बाद ये देखिए ये 11 इंच पर मार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पर लोअर बस्ट का निशान लगाना जरूरी है। लोअर बस्ट मेरी 13.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस किया तो 14.5 इंच आया, तो ये 14.5 पर मैंने मार्किंग की हुई है। सेम मार्किंग मैंने इस डार्ट पर भी यहाँ से कर ली है 14.5 पर, ये मेरी 14.5 पर मार्किंग आ गई है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये मार्किंग हमने कर ली। अब हमने एपिक्स टू एपिक्स का डिफरेंस लिया है 4 इंच, क्योंकि चेस्ट मेरी 40 है, जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसके बीच में आप डॉट लगा दी थी, तो 4 इंच का यहाँ पर मेरा एपिक्स टू एपिक्स का डिफरेंस आ गया। जितना भी आपका यहाँ पर आएगा उससे आपने हाफ इंच कम, ये 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग की इस तरह से, और 3 इंच का मैंने डार्ट लिया है। चेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 3 इंच का डार्ट आएगा। उसके बाद मैंने वेस्ट का पूरा मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। ये सारा बेसिक ब्लॉक है, जो लोग वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं उनको बेसिक ब्लॉक सारा डिटेल में आता होगा, इसलिए मैं आपको ये जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ, और ये पहले से मैंने बना के रखा हुआ है ताकि आपको सिर्फ मेन वेरिएशन करना बता सकूं इसमें। अब हम क्या करते हैं, फिर डार्ट डालने के बाद ये लाइन को और इस लाइन को हम बराबर करते हैं। तो ये बराबर कैसे करेंगे, यहाँ ये हमने क्या किया था, इस डार्ट का सेंटर निकाल लिया पूरे का, उसके बाद यहां से और इस पॉइंट का हमने ये सेंटर निकाला था, और फिर इस लाइन का और इस लाइन का हमने ये सेंटर निकाला। 3 सेंटर आ गए। नीचे के सेंटर में हमने 0.5 बाहर जाना है, और यहां पर हम 0.25 बाहर जाएंगे, और ये लाइन कट टू कट रहेगी।
ये जब आपने लाइन लगानी है तो इस तरह से हो कि ये लाइन ऐसे आ रही हो और ये स्ट्रेट लाइन एंड देन इस तरह से, तो इस तरह से आपने 0.5 पर मार्किंग करनी है, सेम 0.25 पर। फिर हमने क्या किया है, यहाँ से इस लाइन को इस मार्किंग के साथ ज्वाइन किया और फिर इस तरह से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से 1 लाइन इंच जितना हम नीचे आए हैं और फिर यहाँ से हमने इसको राउंड शेप दिया। अब ये हमारा 6 इंच का था तो इसको भी हमने इस तरह से राउंड में घुमाकर हमने 6 इंच पर, जहां पर भी हमारा 6 इंच था वहां पर हमने मार्किंग की। ये हमारे डार्ट दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हमने ये 1/2 इंच किया, जितना भी आपका यहाँ पर डिफरेंस आएगा उसका डबल आपने यहाँ पे उठाव देना है, तो ये मैंने उठाव 1 इंच का दे दिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच था तो यहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच पर मार्किंग की है, यहाँ पर मैंने 0.25 की मार्किंग की है। हम हमेशा बेसिक ब्लॉक में यहाँ पे 0.5 ही उठाते हैं जितना यहाँ पे डिफरेंस आता है, बट क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में मैंने ओपन रखना है, फ्रंट में मैंने डार्ट भी डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.25 का उठाव दिया है। अगर आपने फ्रंट में ये डार्ट नहीं डालना है तो आप यहाँ पर 0.5 ले सकते हैं। इतना क्लियर है? ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने 0.75, ये जो टोटल डार्ट है 0.75 का मैंने लिया है, तो 0.75 के को अगर हम हाफ करें 0.75 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.3, तो 0.3 कितना होता है, ये जो 0.25 है इससे 1 लाइन ज्यादा, तो मैंने ये 0.25 से 1 लाइन ज्यादा इस तरफ और 0.25 से 1 लाइन ज्यादा इस तरफ लाइन लगाकर ये डार्ट मैंने बना लिया है। अब ये जो पोर्शन है हमारा कटिंग में निकलेगा, ये भी कटिंग में जाएगा, यहाँ पे भी ये कटिंग में चल जाएगा। अब आप देखिए ये 0.75 प्लस 0.25, 1 इंच का प्रॉपर हमारा यहाँ से उठाव हो गया। फ्रंट में से हम मैक्सिमम 1 इंच या बहुत ही ज्यादा उठाव देना है तो 1.25 इंच तक उठाव दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमने नहीं देना है। अब हमने आर्म होल का डार्ट लेना है। ये हमारा डार्ट 3 इंच का था तो 3 इंच का हाफ होता है 1.5 इंच, तो हमने ये 1.5 इंच की लाइन ये चेस्ट लाइन पे रखनी है, जहां आएगा वहां पर मार्क करना है। यहां पर आया तो ये मैंने मार्किंग कर ली। अब 1.5 इंच का हाफ किया तो इस मार्किंग से ऊपर निशान लगाया, तो ये निशान आया, इस लाइन को हमने एपेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर 1/2 इंच नीचे लाइन हमने ड्रॉ की और यहां से मार्किंग की, कहां पर हमारा 1.5 इंच आ रहा है, ये 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली। अब यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को 6.5 है, इस लाइन को और इस लाइन को हमने इक्वल किया, तो ये 6.5 और 6.5 इक्वल हो गया, ये निशान लगाया। अब क्योंकि जब हम आर्म होल का डार्ट बंद करते हैं तो हमारे ये आर्म होल की शेप अलग हो जाती है, तो हमने क्या किया था, ये जो 1/2 इंच का निशान लगाया था, स्केल को हमने ऐसे रखना है, इस लाइन के सीध में रखना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और जो ये मार्किंग की थी लाइन पर इसको इस तरह से रखना है कि ये वाली लाइन का गैप ये पूरा नीचे तक सेम रहे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। फिर हमने आर्म होल की शेप दी है फ्रेंच कर्व की हेल्प से, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हमने इस तरह से मिलाकर और यहाँ पर हमने ये आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जब हमने शेप ड्रॉ की तो ये पोर्शन भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, रेडी शोल्डर 2 इंच का था तो 3 इंच पर हमने मार्किंग की। यहाँ पर भी आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.25 इंच भी ले सकते हैं। सब्यसाची ब्लाउज जब भी होता है तो उसमें स्वीट हार्ट नेक की ही शेप आती है, तो हमने नेक की डीपनेस को मार्क किया और स्वीट हार्ट नेक की शेप दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है नेक, तो मैंने यहाँ से 0.25 जो है ये निकाल दिया है ताकि हमारा नेक लूज ना हो। इसको निकालने से हमारी नेक जो ब्लाउज की लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होती है। इसको ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम झुकते हैं तो हमारा जो नेक है वो लूज होता है, ठीक है, तो वो हमारा लूज नहीं होगा, हमारी स्किन के साथ चिपका रहेगा, तो इसलिए हम इसको कट करते हैं। यहां से 0.25 का हमने डाउन दिया है और ये 3 इंच के साथ हमने मिला दिया। इतना हमारा ये जो बेसिक पैटर्न था, ये बेसिक पैटर्न ही मैंने ड्रॉ किया है, इसमें और कोई वेरिएशंस मैंने नहीं की है। ठीक है, सभी को ये इतना ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अब इसको हम सब्यसाची में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे इसको कट करना होगा, तो कटिंग कर लेते हैं पहले इसकी। इस तरह से हम ये जो डार्ट है ये निकलेगा पूरा यहां से,
ये आ गया है। अब हम आर्म होल के डार्ट को हाइड करेंगे। तो हम आर्म होल के डार्ट को हाइड करने के लिए हमने इस लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। ये पूरा एंड तक हम कट नहीं करेंगे, इसको यहां तक ऐसे कट किया। अब हम यहां पर ग्लू लगाएंगे। आप टेप लगाना चाहते हो आप टेप लगा सकते हो। ग्लू लगाने के बाद हम इसको प्रॉपर इस लाइन के ऊपर मैच करेंगे। तो जैसे ही हमने इस लाइन को लाइन के साथ मैच किया तो ये देखिए हमारा पूरा आर्म होल की प्रॉपर शेप आ गई है। अब इस शेप को हमने कट करना है, आर्म होल अपना प्रॉपर कट करेंगे इस तरह से। ये हमारा आर्म होल पूरा कट हो गया है। आर्म होल कट होने के बाद यहां से हम नेक की शेप दे देते हैं। ये हमने नेक की शेप दे दी। ये हमारा जो बेसिक था वो हो गया है। अब जो ये फ्रंट का डार्ट है इसे भी हमने हाइड करना है। यहां हम ग्लू लगाएंगे। अब इस डार्ट को भी हमने हाइड करना है। तो इस तरह से हमने लाइन को लाइन से मैच करना है और ये हमारा डार्ट जो है प्रॉपर हाइड हो गया। अब इतना होने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग हम कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, ये हमने लोअर बस्ट का निशान लगाया था। तो हम ये इस वाली साइड से नहीं, जो स्ट्रेट डार्ट वाली लाइन है उसको मार्क करेंगे, उसको नापेंगे। ये कितना आ रहा है 2.3, यानी कि 2.25 से एक लाइन ऊपर। तो मैं यहां भी 2.25 से एक लाइन ऊपर यहां पर मार्किंग करूंगी। यहां पर मैंने मार्क कर लिया। सेम चीज मैंने यहां पर मार्किंग करनी है, 2.25 से एक लाइन ऊपर, ये आ गया। और यहां भी 2.25 से एक लाइन ऊपर, ये आ गई मार्किंग। अब ये हमारी जो है बेल्ट की मार्किंग हो गई है इस तरह से। ये हमारी बेल्ट की शेप आ गई है। ये बेल्ट की है, इसमें यहां से हमने कोई उठाव नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली उठाव आएगा। वो कैसे आएगा अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने अब सब्यसाची में जो कटोरी की शेप आती है वो देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने ये स्ट्रेट लाइन से ही ये एपेक्स पॉइंट से ये वाला डिफरेंस नापना है। तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सारी जगह पर 3.5 इंच पर हमने मार्किंग करनी है। ये था 3.5, जहां जहां 3.5 है हमने वहां वहां मार्किंग करनी है इस तरह से। अब यहां पर एक बहुत चीज ध्यान रखने वाली है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेम चीज हमने यहां पर भी ऐसी करनी है, जहां 3.5 आ रहा है यहां से इधर ये हमने मार्किंग कर ली। ये जो है एपेक्स की जो लाइन है इसे हम एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एपेक्स वाली लाइन है। यहां भी हम 3.5 पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली। ये हमारे 3.5 पर हमारी मार्किंग हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मार्किंग को यहां पर ज्वाइन करना है। तो ये हम कहां ज्वाइन करते हैं, इसके लिए ये जो डार्ट वाली लाइन हमारी बंद हुई है
इससे हम या तो 1 इंच नीचे या 0.75 नीचे आते हैं। जैसे मैंने 1 इंच में मार्किंग की है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 इंच या 0.75? तो अगर आप क्या करें, तो इसके लिए आप क्या करें, आप पहले इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसकी शेप दे दीजिए। ये हमारी शेप आ गई, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच कर्व जैसे ये शेप ले रहा है, जहां ये जुड़ रहा है प्रॉपर शेप में, आप इस तरह से इसको, ये देखिए ये प्रॉपर देखिए 1 इंच पर ही आ रहा है। और अगर आपका 1 इंच पे नहीं है, इसको आप इस तरह से भी मिला के देखिए, जहां ये मैच करे, प्रॉपर शेप आपकी आ रही हो बेल्ट के साथ, ये राउंड शेप आ रही है, आप इसी से राउंड शेप लीजिए। मैं इसको अलग अलग से एक बार देती हूँ शेप। ये देखिए यहां से ये जो ग्रीन कलर से है, ये हमारी आ गई प्रॉपर कटोरी की शेप। इस तरह से हो गया। अब ये 1 इंच यहां था, अगर आप इसको 1 इंच से मिलाना चाहते हैं तो भी सही है, अगर आप थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने देखना है फ्रेंच कर्व की हेल्प से जहां पर परफेक्ट शेप आ रही है वहां पर आए। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो शेप यहां पर, ये जो आपकी डार्ट वाली लाइन बंद हुई है, इससे नीचे ही आए, ठीक है, बहुत ऊपर ना आए। तो अगर मैं यहां पर भी देखूं, ये जो मेरी मार्किंग आई है ये कहां पर आई है, तो आप ये देखिए ये डार्ट लाइन है 0.75 पर ही आकर मैच हुई है। तो 0.75 या 1 इंच आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3.5 था, थोड़ा सा उधर हो गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि हमें शेप्स एकदम सही रखनी है। बाकी सारे मार्किंग को इसने ज्वाइन किया है। अब यहां पर एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब हम इसको शेप दे रहे थे यहां से कटोरी की, तो 3.5 इंच जो है वो यहीं पर खत्म हो गया। बट हमने यहां खत्म नहीं करना है, क्योंकि एपेक्स पॉइंट हमारा यहां पर है। तो हम इस पॉइंट को यहां से इसको प्रॉपर शेप देते हुए इसको कटोरी की शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप देंगे। हमने ये पॉइंट और इस पॉइंट की मार्किंग को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये देखिए, तो ये हमारा आएगा इस साइड से, क्लियर है। ये हमारे जो है प्रॉपर शेप बनी। अब 3.5 इंच यहां खत्म हो जाता था, बट यहां से कटोरी की कटिंग थोड़ी करेंगे। तो जितना भी आपका ये डिफरेंस हो, यहां पर आपका 3 इंच आता है तो 3 इंच नहीं आपने यहां पे मार्क करना, आपने इसको एपेक्स पॉइंट के साथ ही शेप देनी है। क्लियर है इतना। ये हमारी आ गई कटोरी की शेप। अब पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी बेल्ट का पोर्शन है और ये हमारी कटोरी का पोर्शन है। तो हमने जब इसकी कटिंग करनी है तो हम यहां से कटिंग करेंगे। पहले कटिंग करने से पहले मैं एक और चीज बताती हूँ। ये जो हमारी बेल्ट है, अगर आप सब्यसाची को सिंगल डार्ट में बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सिर्फ कहते हैं कि 2 पैटर्न बनेंगे, तो उसमें एक ये बेल्ट का पोर्शन हमारा होता है और एक हमारा बेल्ट पोर्शन, दूसरा पोर्शन हमारा ये साइड वाला जो आएगा, ये पूरा एक ही पोर्शन निकलेगा, ठीक है। और एक ये वाला पोर्शन होता है, 2 पोर्शन बनते हैं। अब ये 2 पोर्शन कैसे बनेंगे, देखिए ये बेल्ट इस तरह से कट होगी हमारी, यहां से अच्छा, ये इस तरह से यहां से पोर्शन कट हो गया। ये वाला जो बेल्ट का पोर्शन है ये हमारा यहां पर ही जुड़ेगा। तो ये हम कैसे जोड़ेंगे, प्रॉपर आपने इसके ऊपर इस तरह से ग्लू रख देना है। ग्लू लगा दीजिए या टेप लगा दीजिए। ये हमारा मैं यहाँ पे ग्लू से चिपका रही हूँ, आप टेप लगाना चाहते हैं तो टेप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने, ये लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ये आ गई। और ये चाहे जितना मर्जी अंदर आ जाए, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको बाद में मेजर करके इक्वल कर भी लेना है। ये हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आ गई। तो ये पोर्शन आ गया। अब हमने ये यहां से कटिंग नहीं करनी है, ये इसको कटोरी की शेप यहां से देंगे। ये यहां से हमारी शेप कट होगी, आप समझ रहे हैं। तो हमारा एक पोर्शन ये वाला कट होगा, दूसरा पोर्शन हमारा ये होगा। तो जब हम इस डार्ट को इस तरह से बंद करेंगे, मार्जिन लेने हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे मार्जिन लेंगे, और इसको इस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ, तो ये हमारी प्रॉपर सब्यसाची ब्लाउज की शेप आ जाएगी। ये 1 डार्ट में बनते हैं, जिसमें 2 पीस हमने बनाने हैं।
अब जो सब्यसाची ब्लाउज के जो मेन पैटर्न चलते हैं, जो ब्राइडल ब्लाउज होते हैं, उसमें कई बार 3 पैचेस दिए होते हैं, तो हमने उसको कैसे एडजस्ट करना है, तो उस केस में हम ये जो हमारी कटोरी है उसको 3 पीस में कट करते हैं। तो उसको हमने कैसे कट करना है, जो ये लाइन है इसको हमने चेंज करना होता है। तो आपने ये जो ग्रीन लाइन है, पहले मैं ये कटोरी की शेप पूरी कट कर लेती हूँ इस तरह से। ये हमारी पूरी कटोरी की शेप जो है कट हो गई। तो ये हमारा एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये प्रॉपर हमारे ब्लाउज की शेप बन जाएगी। अब इस पोर्शन को हमें कहाँ मिलाना है, कई बार आपने देखा ना वो शेप इस तरह से होती है, तो वो कैसे हम देते हैं, तो ये जो ग्रीन लाइन है, डार्ट वाली लाइन नहीं, जहां पर हमने ये शेप दी थी 0.75 या 1 इंच वाली, यहां से हमने 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच नीचे आएंगे। तो वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है तो आप 1.5, अगर 35.25 से अबव लेकर 45 तक है तो आप 2 इंच, और 45 प्लस है तो 2.5 इंच आप नीचे आ जाइए। तो अब मेरी जो चेस्ट है वो 40 में यहां से 2 इंच नीचे आ जाती है यहां पर, ठीक है। अब ये जो मेरा एपेक्स वाली लाइन है इसको मैं इस 2 इंच के मार्क के साथ ज्वाइन करूंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी शेप बनेगी। अब जब मैं इसको कट करूंगी तो कैसे कटिंग होगी, ध्यान रखना ये नेक वाली साइड है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक साइड, और ये हमारी दूसरी साइड है। अब हमारी जो कटिंग होगी वो इस तरह से होगी, यहां से ये डार्ट वाली लाइन के ऊपर ही ये इस तरह से, और ये हमारा जो है इस तरह से हमारी ये कटिंग होगी। तो ये हमारा 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 3rd पोर्शन। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर कोई कॉर्नर नहीं बना होना चाहिए, तो हम यहां से 0.25 जितना हम इसको माइनस कर देंगे, ये देखिए। तो इसे हमने यहां से निकाल देना है ताकि जब हम इसे जोड़ें तो हमारा प्रॉपर ज्वाइन हो। अब हम इसे यहां से कट करेंगे, ये शेप देनी जरूरी है, नहीं तो हमारे जो है कॉर्नर सा बन के आएगा पफ में, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमने शेप दे दी। अब यहां से भी हम जब इस डार्ट को बंद करेंगे, तो डार्ट जब बंद करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से 0.25 या एक लाइन जितना आप ले सकते हैं, 0.25 हम ले लेते हैं यहां से, ये 0.25, इस साइड से भी 0.25 हमने इस तरह से ले लिया मार्किंग की। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर के साथ, इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और यहां पर भी हम इस एपेक्स पॉइंट से 0.25 को हमने ज्वाइन करना है। ये आ गया, ये प्रॉपर एक तरह से अपने अच्छे से ज्वाइन करना है यहां से एपेक्स पॉइंट से। ये ग्रीन लाइन जो है ये आ गया। अब हमने इसे ज्वाइन करना है, तो अब हम एक साइड का 0.25 निकाल लेंगे इस तरह से, और इसे हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और डार्ट को बंद करना है इस तरह से। ये हमने इस तरह से इसको बंद कर दिया। ये डार्ट यहां से इक्वल होना चाहिए। अब एक चीज और, यहां पर भी कोई कॉर्नर नहीं बना होना चाहिए, तो इसे भी हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको भी प्रॉपर शेप में कट करेंगे। तो ये जो हमारी शेप आई है, यहां से हमने, ये हमारा राउंड शेप आ गई। तो अब हमारे पास कितने पोर्शन हो गए, ये 1 पोर्शन, 2, और ये हमारा 3rd पोर्शन हो चुका है। तो इस तरह से हमारे जो है सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग होगी। अब आपको अब हम इसको जब यहां से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से, तो ये प्रॉपर यहां से हमारा ज्वाइन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमारा जो है सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर बेल्ट हमने अलग से कट नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, इसमें मार्जिन कहाँ ऐड होंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम बैक में क्या चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। अब ये बैक का पोर्शन था, क्योंकि दोनों ही डीप नेक थे, तो मैंने यहाँ से 1 लाइन जितना, ये देखिए 1 लाइन जितना नीचे मैंने मार्किंग की और स्ट्रेट लाइन लगा के दोबारा आर्म होल की शेप दी है, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमने इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल रखना है इस तरह से। जहां पर ये मार्किंग आ रही है हमने
ये लाइन आ रही है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हमारे ब्लाउज की बैक साइड की जो लेंथ थी वो रेडी लेंथ है 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15 इंच। तो हमने ये ऊपर से प्रॉपर मार्किंग करनी है 15 इंच कहाँ पर आता है, तो ये हमारा आया यहाँ पर। अब हम क्या करते थे, वैसे ये नापते हैं कितना गैप है 1 इंच का, उसमें 0.25 ऐड करेंगे। तो 1 इंच में 0.25 हमने ऐड किया तो कितना आता है 1.25। तो यहाँ पर अगर मैं मार्किंग करूं तो इधर आएगा, तो भी मेरी ब्लाउज की लेंथ बड़े आराम से निकल जाएगी। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली लेंथ की मार्किंग कर लीजिए, दोनों ही मेथड सेम है। अब जो भी मार्किंग आई है आपने उसको और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है जहां ये मैच हो रहे, जैसे ये। तो मैंने ये 1.25 को ले लिया और इस तरह से मार्किंग कर दी। ये पोर्शन हमारा सारा कटिंग में निकलेगा। अब हमने यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। ध्यान रखिएगा, बेल्ट की मार्किंग आपने पहले नहीं कर लेनी है, नेक पहले नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप पहले ही नेक बना लेंगे तो क्या होगा, आपको बेल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, बेल्ट छोटी बड़ी हो सकती है। अब यहां तक आपको पता चल गया कि कटिंग हो चुकी है, मार्जिन निकल चुका है। अब बेल्ट आपकी कितनी थी, बैक साइड की लेंथ कितनी है 14, नेक आपको चाहिए 11 इंच का, तो माइनस करेंगे तो कितना है, बेल्ट चाहिए आपको 3 इंच की, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 4 इंच की हमने बेल्ट यहां से मार्क कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाला पोर्शन नापेंगे कितना आया है, ये हमारा आया है 2.75। आप 2.75 भी ले सकते हैं या उसमें 0.25 या 3 मतलब हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने ये लाइन को स्ट्रेट किया और बॉक्स प्रिपेयर किया। बैक साइड में जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, फिर आपको शोल्डर माइनस उसी के अकॉर्डिंगली करना होगा। अभी हमारा राउंड शेप थी तो मैं यहाँ से इसको राउंड शेप एक बार दे देती हूँ, इस तरह। ये हमारा नेक की शेप आ गई है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बैक पोर्शन रेडी हो गया है। तो बैक पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, बैक पोर्शन जो होते हैं सभी ब्लाउजेस के सेम ही बनते हैं। ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मार्जिन कहाँ ऐड करनी है वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने बैक साइड में हुक्स लगानी है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड करूंगी और कहीं मार्जिन बैक साइड में ऐड नहीं होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड का ये पोर्शन था फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पोर्शन। तो हमें कहां पर मार्जिन ऐड करना है, ये पूरी साइड में, ये जहां पे मैंने लाइन लगाई है ना, ये पूरी साइड, यहां पर हमारा हाफ इंच का मार्जिन होगा इस साइड में। ओके, उसके बाद इस साइड में सारा हमारा मार्जिन होगा यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से ये पूरा हमारा यहां पर मार्जिन ऐड होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इस शेप की। तो इसके चारों साइड में मार्जिन ऐड होंगे। ये एक हमारी फुल फ्लेज न्यू कटोरी बनेगी। वन थिंग मोर, ये वाली जो हमारी साइड है ये हमारी ऑन फोल्ड साइड होनी चाहिए, यहां से जॉइंट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, क्योंकि जब हम इसको खोलें तो ये प्रॉपर 2 पीसेस में बन के आए, ठीक है। तो ये ऑन फोल्ड साइड होगी, यहां पर हमारा मार्जिन होगा, क्योंकि हम जब भी लेस लगाते हैं वो इस तरह से यहां तक आती है, तो वो जॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर वो मार्जिन होगा, बट यहां पर ऑन फोल्ड साइड हमारी होगी। तो इस तरह से हमने ये सब्यसाची ब्लाउज के पैटर्न को कट किया है। जब ये जॉइंट होगा यहां से इस तरह से बनेगा और ये प्रॉपर पफ क्रिएट होगा और नीचे हमारी ये बेल्ट आ जाएगी। मार्जिन आप अपने हिसाब से लेंगे, अगर आप आधा इंच स्टिचिंग में डालते हैं तो आधा इंच, अगर 0.25 तो 0.25 मार्जिन आप लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके लिए सब्यसाची ब्लाउज बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय।